नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। बीती रात मंगलवार को होशियारपुर के अंदर शाम के समय बड़ी तेज बारिश के साथ आंधी और तूफान का आगमन हुआ। आंधी और तूफान इतनी तेज थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो है होशियारपुर में देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बिजली विभाग के संबंधित सामानों के साथ हुआ है। पीछे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पोल के टूटने से बिजली की तारें जो हैं वो गली के बीच बिछ चुकी हैं और जो नवनिर्माण जो बिल्डिंग है उनके बोर्ड वगैरह जो गिर के सड़क के बीच आ चुके हैं। यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करके बताते हैं किस प्रकार से रात का माहौल रहा है और किस प्रकार से सारी रात बिजली प्रभावित होने से लोगों ने गर्मी में रात काटी है। बहुत तेज़ बारिश आई, बहुत ज़्यादा आंधी आ रही थी और साथ हमारे जो छज्जा है वो गिर गया। उसके वेट से 2 खंभे टूट गए और हमने किया और 5 मिनट में बिजली विभाग के कर्मचारी जहाँ पहुँच गए और उन्होंने आगे लाइट का कनेक्शन काट दिया ताकि किसी को करंट न लगे। और सुबह भी वो 7 बजे के आए हुए हैं 10-12 आदमी और लगे हुए हैं कि इसको रिस्टोर कर दें और कहते हैं कि शाम तक रिस्टोर करवाएंगे। काफ़ी जगह ब्रिक्स टूटे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, लेकिन लगे हुए हैं कर्मचारी उनको रास्ते साफ करने के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्स ठीक है गवर्नमेंट का। तो एक वरिष्ठ चेहरे भार्गव साहब ने हमसे बातचीत की और बताई कि किस प्रकार से बिजली विभाग ने जो कि अपने कार्य प्रणाली को पंख देने का काम किया। तो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से यहाँ पे कर्मचारी समय रहते पहुँचते हैं और रातों रात आप जिस समय घरों में चैन से सो रहे होते हैं उस समय आपके बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जो आपको बिजली उपलब्ध करवाने के लिए, निर्विघ्न बिजली उपलब्ध करवाने के लिए मैदान में डटे रहते हैं और सारी रात तेज तूफान और बारिश के बीच भी वह कार्य कर रहे होते हैं। तो किसी की अच्छी सराहना को दिखाना भी बहुत जरूरी है। सर, सबसे पहले तो पूरा नाम वगैरह साहब आप बता दें हमारे दर्शकों को। सर, मैं गुनार एवेन्यू होशियारपुर गली नंबर 2 से हूँ और मैं तकरीबन रात को 8:30 बजे गगरेड़ गया हुआ था। वहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेकर आया तो पहले रास्ते में वहाँ पर कुछ पेड़ गिरे तो मैंने पेड़ उठाए और उनको उठा रास्ता क्लियर किया। फिर जब हम अपने घर की तरफ आने लगे तो इधर पास में स्टेज नंबर 2 में घर है मेरा, जिसकी वजह से हमने देखा आगे जब रात को पेड़ गिरा हुआ था। पड़ोस से हमारे बेवला आंटी है नज़दीक में, पड़ोस के घर, उनके घर में कुछ मतलब उनके घर में गिरा हुआ था। फिर सुबह मैंने आकर मेयर अपना रंजीता चौधरी को फ़ोन किया। वो बोलती मैं आगे न्यूज़ देखती हूँ कैसे माहौल है। तो कुछ मैंने उनको क्लिप खींचे थे जो सामान गिरा। फिर बिजली वाले आए, उन्होंने इसको आगे कुछ ठीक किया। लेकिन रास्ता अभी तक ब्लॉक है, अभी तक उसके अभी और मोहल्ले की पूरी बिजली बंद है और ना ही पानी आ रहा है। सो रात के तूफान ने यहाँ तक तबाही मचाई हुई कि अभी तक सुबह तक बिजली की सप्लाई और पानी की सप्लाई बाधित है। लगातार शासन और प्रशासन इस पर क्या काम कर रहे हैं हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सिटी सब डिवीजन के जेई बलवंत सिंह जी। बलवंत सिंह जी, सारी रात जब से तूफान आया है तब से एक नीडर योद्धा की तरह मैदान में ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। बलवंत सिंह जी के जुबानी बातचीत कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि आखिरकार किस प्रकार का माहौल तूफान के बाद बिजली विभाग से संबंधित रहा। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये है फतेहगढ़ चुंगी का एरिया, जहां से फतेहगढ़ से लोग रहमपुर मंडी की ओर जाते हैं। उस मार्ग पे हम खड़े हैं और आप ये देख रहे हैं कि जैसे रात के यूनिफॉर्म में डटे हुए हैं। बलवंत जी, सबसे पहले तो ये बताएं रात का तूफान कितना तीव्रता के साथ रहा और कितना नुकसान रहा। सर, रात का तूफान तो आप सभी ने देखा है कि रात के तूफान के कारण बिजली बोर्ड का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हम जब से तूफान शुरू हुआ है तब से हम अपनी टीम को लेके इवन के घरों से बुलाकर अपनी जो है एम्प्लॉइज़ उनको घर से बुलाकर इमरजेंसी रात के ही डटे हुए हैं और बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। कहीं दरख्त गिरे हुए हैं, कहीं पोल टूटे हुए हैं। पर जितना रात के वक्त हमसे चल सकती थी सप्लाई रात जब उसको हमने चलाया और जो दिन को होने वाला काम था वो सुबह के और सुबह 5-6 बजे के सुबह के लगे हुए हैं। अभी तक सारे एम्प्लॉई किसी ने भी कोई खाना नहीं खाया और जैसे ही घर की पोजीशन में ऐसे ही लगे हुए हैं काम पे और जब तक शाम तक ख़त्म नहीं होता तो ऐसे ही लगे रहेंगे। बात करें अगर आपके सब डिवीज़न की तो बलवंत जी, कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि पोल टूट चुके हैं, पोल गिर चुके हैं, वृक्ष जो हैं वो आपके तारों पर गिर चुके हैं और जहाँ जहाँ कशमकश जारी है? सर, मेरे पास 4 लाइनें हैं। मेरी 3 लाइनें 66 kV सब स्टेशन मार रोड से चलती हैं और 1 लाइन मेरी 66 kV सब स्टेशन फोकल पॉइंट से चलती है। और मेरे को 2 तरफ भागना पड़ता है क्योंकि मैन पावर भी कम है। तो काम बहुत ज़्यादा होने के कारण पहले हमने जो 66 kV मार रोड से सप्लाई चलती थी
वो जितनी बहाल जल्दी हो सकती थी वो बहाल की। को दरख्त गिरे हुए थे वो दरख्त कटवाए रात को गाड़ी बुला के, उसके बाद वो लाइनें चालू करके फिर शार्ट के सेक्शन फोकल पॉइंट गए, वहाँ से जितना एरिया दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकता था वो सारा लाइन शिफ्ट की, और जो नहीं चल सकता था वो आज सुबह के लगे हुए हैं, वो शाम तक वे चला के ही जाएंगे दोपहर के। बलवंत जी, एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि मेन पावर की बहुत कमी है और बिजली विभाग में मेन पावर की कमी ऐसी आपदा के समय में उभर कर सामने आती है। किस प्रकार सीमित संसाधनों के साथ भी आप कार्य में डटे हुए हैं? सर, सीमित संसाधनों में तो हम पुराने हमारी सर्विस 30-32 साल हो गई है, और जो नए एम्प्लॉय वो तो डर के भाग जाते हैं, और हम पुराने होने के कारण हमारा इतना एक्सपीरियंस है कि कैसे काम जल्दी निपटाया जा सकता है, वो हमें टेक्निकली हम साउंड हैं, इसलिए हम अपनी तरफ से जो बेटर हो सकता है वो जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक को हम जो सप्लाई है वो हाल जितनी जल्दी हो सके वो कर सके। सो थैंक यू सो मच। बलवंत सिंह जेई साहब ने स्पष्टता के साथ बताया कि किस प्रकार से अगर मेन पावर की भी कमी है, अनुभव के आधार पर जो कार्यों को तेज गति दी गई है और जल्द से जल्द होशियारपुर वासियों को निर्विघ्न बिजली की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अब भी मैदान में डटे हुए हैं, और जब तक आपको बिजली की सप्लाई नहीं मिल जाती या डटे रहेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं होशियारपुर के सब्जी मंडी से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर, और मार्ग के बीच आप हालात देख सकते हैं कि रात के तूफान के कारण जो ट्रांसफार्मर बिजली बोर्ड का रोड के किनारे लगा हुआ था वो टूटकर सड़क के बीच पहुंच चुका है, और यह आम का वृक्ष जो काफ़ी पुराना यहाँ है वो भी टूट चुका है। वृक्ष के टूटने से जो बिजली की तारें हैं और जो बिजली की सप्लाई है वो पूरी तरह बाधित हुई है। बिजली की तारें टूट गई है, बिजली की तारों पर ये सारा आम का हरा भरा वृक्ष टूट कर गिर पड़ा है। इतने विशाल काय आम के वृक्ष के टूटने से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वृक्ष कितना पुराना रहा है और कितनी तूफान की तीव्रता रही है, कितनी तेज तूफान ने यहाँ पर तबाही मचाई है। बातचीत करते हैं स्थानीय दुकानदारों से कि किस प्रकार का माहौल रहा रात के तेज तूफान और तेज बारिश के दौरान। आप यहाँ के दुकानदार हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसा रहा रात होशियारपुर का माहौल जो तेज बारिश और तूफान का रहा? तूफान बहुत तेज था, उस गाड़ी हमारी नीचे खड़ी थी, एकदम से तूफान आया, पेड़ गिर गया, सारा नीचे आ गया। एक गाड़ी नीचे भी आ गई थी तो उनको निकाला, हेल्प की, उनको फिर हॉस्पिटल भेज दिया था। गाड़ी उनकी टूट गई, अब तो निकाल ली गई है। आदमी घायल हो गए हैं, चोट लगी है? थोड़ी बहुत चोट लगी है, बच गए हैं वो दोनों। कौन से हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया उन्हें? शिवम में भेजा था उनको। ठीक है, तो जब ये पेड़ गिरा तो इस पेड़ का सर आप देख रहे हैं कि बहुत विशालकाय पेड़ है, तो इतने बड़े वृक्ष के गिरने से जो गाड़ी तो नीचे आई, तो आप क्या समझते हैं कि तेज तूफान की तीव्रता कितनी रही हो? काफ़ी तेज था तूफान, काफ़ी किसी नुकसान काफ़ी हुआ है, खंबे वगैरह भी टूट गए हैं, वो सामने बैंक का खंबा वो भी टूट गया है। काफ़ी फास्ट थी, स्पीड तेज थी। ठीक है, सार्थक ने हमसे बातचीत की और बताई कि किस प्रकार से तूफान की तीव्रता रही और कितना नुकसान हुआ है। इनके अनुसार, प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ खड़ी गाड़ी भी इसके चपेट में आई है।